So hello everyone and welcome back to a new episode of LLRM series, and this video is all about nursing foundation के important topics and important questions जिसमें से आपका एग्ज़ाम पेपर बनता है यूनिवर्सिटी का, योर इंटरनल्स एंड योर क्लास टेस्ट. सो अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाओ मार्क करने के लिए, या फिर बुक उठा लो उसमें मार्क कर लेना एज़ पर योर चॉइस. एंड कुछ भी मिस मत करना. मैं अच्छे से सारी चीज़ें बहुत स्लोली बोलूँगी एक एक टॉपिक. सो कुछ भी मिस मत करना. अगर कुछ लगे छूट रहा है तो पॉज करके रिवाइंड करके लिख लेना, बट कुछ मिस मत करना. सब बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड नर्सिंग फाउंडेशन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. बेस है नर्सिंग का, बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइफ टाइम काम आएगा अगर नर्सिंग में कैरियर बनाना ही है तो. सो लेट्स बिगिन द वीडियो. सो सबसे पहले आती है हेल्थ की डेफिनेशन. कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ, इलनेस, कॉन्टिनम. आई रिपीट, हेल्थ की डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ, इलनेस, कॉन्टिनम. उसके बाद हॉस्पिटल आता है. हॉस्पिटल की डेफिनेशन, हॉस्पिटल के टाइप्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन. उसके बाद आता है हेल्थ प्रमोशन में लेवल ऑफ प्रिवेंशन आता है. ये कंप्लीट कर लेना, मतलब हेल्थ प्रमोशन और लेवल ऑफ प्रिवेंशन, मतलब ये इसी के अंदर है. ठीक है. फिर उसके बाद आती है नर्सिंग की डेफिनेशन, नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, फंक्शन ऑफ नर्स, कोड ऑफ एथिक्स, क्वालिटीज़ ऑफ अ नर्स, प्रोसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन. उसमें आपका एडमिशन, डिस्चार्ज, रेफरल, ये सब आएगा. आई रिपीट, नर्सिंग डेफिनेशन, नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, फंक्शन ऑफ नर्स, कोड ऑफ एथिक्स, क्वालिटीज़ ऑफ अ नर्स, प्रोसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन जिसमें एडमिशन, डिस्चार्ज एंड योर रेफरल. मेडिको लीगल केस. फिर आती है आपकी कम्युनिकेशन के लेवल्स, कम्युनिकेशन के टाइप, कम्युनिकेशन के बैरियर्स, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक्स, थेरेपेटिक कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं. इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की जो टेक्निक्स होती है, थेरेपेटिक कम्युनिकेशन, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो पढ़ लेना विद एग्जाम्पल. इफ़ेक्टिव होता है लिखने में और एग्ज़ाम में आता ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. फिर नर्सिंग प्रोसेस, डिफाइन स्टेप्स, एनसीपी, नर्सिंग केयर प्लान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एनसीपी आपको बनानी आनी चाहिए. और मोस्टली जो आती है वो फीवर पे, डायरिया पे, मतलब बहुत जो बेसिक कॉमन जो डिजीज़ है ना उन्हीं पे आती है. जैसे फीवर हो गया, डायरिया हो गया. फीवर की तो ज़रूरी है एनसीपी अच्छे से कर लेना. तो फीवर या डायरिया उसको वो पायरेक्सिया करके भी आ सकता है, मेडिकल टर्म में फीवर लिख के भी आ सकता है. फिर रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड, नर्स रोल, रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड में नर्सेस का रोल. फिर वाइटल साइंस में आपका ब्लड प्रेशर, आपकी पल्स, आपका टेम्परेचर में आपका हाइपरथर्मिया, हाइपोथर्मिया, मेडिकल टर्म्स. ठीक है. सो आई रिपीट, नर्सिंग प्रोसेस में एनसीपी वगैरह, डिफाइन स्टेप्स, रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड. ठीक है. नर्सेस का रोल उसमें, वाइटल साइंस, बीपी, पल्स, टेम्परेचर, वो सब. फिर स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग, वो इम्पॉर्टेंट है. स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग अच्छे से कर लेना. प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, वैसे भी इम्पॉर्टेंट है. हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ये आपको अच्छे से पूरा पढ़ लेना है इसको. रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है. रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, राइट वे, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए. राइट डोज, राइट टाइम, राइट पेशेंट. ठीक है. राइट रूट, वो सब पढ़ लेना अच्छे से. फिर मेथड ऑफ फिज़िकल एग्जामिनेशन, जिसमें आप इंस्पेक्शन, ऑर्गल्टेशन, ये सब पढ़ते हो. मेथड ऑफ फिज़िकल एग्जामिनेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है. फिर आता है मेडिकल और सर्जिकल एसेप्सिस, ये अच्छे से पढ़ लेना, मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस. फिर आता है आपका बेड सोर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे से करके जाना, बेड सोर. फिर उसके बाद आता है हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, ये इंपॉर्टेंट है. हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन अच्छे से करना. फिर आते हैं प्रोसीजर्स. आजकल एग्जाम में प्रोसीजर्स आते हैं, शॉर्ट नोट्स आ जाता है प्रोसीजर के ऊपर. तो इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर जो हैं वो मैं आपको बता देती हूँ. यही आएंगे मोस्टली एग्जाम में अगर आएंगे तो सिट्स बात कर लेना अच्छे से, एनीमा कर लेना, CPR कर लेना, कार्डियोपल्मोनिक रिससिटेशन, O2 एडमिनिस्ट्रेशन कर लेना, और रेंज ऑफ मोशन, ROM, रेंज ऑफ मोशन, ये कर लेना. ठीक है. फिर जो केयर आती है, जो पेशेंट को आप केयर गिव करते हो, वो भी आ जाती है कि हाउ यू विल गिव केयर टू अनकॉन्शियस पेशेंट. तो इसमें जो 3 केयर मोस्टली आती है वो आती है, एक तो अनकॉन्शियस पेशेंट की, कोई पेशेंट फेंट हो जाता है तो उसकी केयर कैसे करनी है. केयर ऑफ डेड बॉडी आ जाती है. केयर ऑफ एनी सर्जिकल साइट, कोई वुंड है, कोई कट है, या कोई ऑपरेटेड पेशेंट है, उसकी केयर कैसे करोगे.
उसके बाद रोल ऑफ नर्स इन इन्फेक्शन कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फेक्शन कंट्रोल वाला टॉपिक ये अच्छे से पढ़ लेना। तो नर्सिंग फाउंडेशन के जितने भी टॉपिक्स थे, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी पूरी बुक में, वो सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इसी में से नर्सिंग फाउंडेशन का आपका एग्ज़ाम पेपर बनता है। सो ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड फॉलो फॉर मोर।